बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद एक और जहां पूरा शहर बंद हो गया, पूरे बाज़ार बंद करने पड़े। हम इस समय श्यामजगंज किराना मंडी में मौजूद है, जहां से पूरे मंडल का थोक किराने का व्यापार किया जाता है। व्यापारियों में एक बार दुकानें फिर से गुलजार हो चुकी हैं, बाज़ार में रंगत लौट रही है, ग्राहक खरीदारी करने के लिए बाज़ार में पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच व्यापारियों के मन में अभी भी उपद्रव को लेकर डर और भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के व्यापारियों ने 2010 और 2012 में हुए सांप्रदायिक दंगों में महीने भर लगभग कर्फ्यू बरेली में लगा रहा था, जिससे करोड़ों रुपए का व्यापारियों को नुकसान हुआ था। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन कैसा क्या माहौल रहा था और श्यामजगंज बाज़ार किस तरीके से रहा। क्या नाम है आपका? ऋषभ अग्रवाल। उस दिन कैसा माहौल रहा था, जो शुक्रवार के दिन जब पूरा बाज़ार एकदम बंद करना पड़ा? एकदम बाजार में भगदड़ मच गई। जैसी खबर आई कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी है, उत्पात ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से बाजार बंद हो गया, व्यापारी का नुकसान हुआ। हम सबको दुकानें बंद करके भागना पड़ा, स्टाफ को छोड़ना पड़ा, सब चीज़ का बुरी तरीके से हमारा नुकसान हुआ। ग्राहक जो बैठे हुए थे दुकान पे सब छोड़ के चले गए। कोई चीज़ मतलब किसी प्रकार को समझ में ही नहीं आई चीज़ बाजार को क्या है क्या नहीं है। ये एकदम आपदा में आई और बाजार बंद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज गुप्ता है। 2010 और 12 में भी यहाँ बरेली में दंगे हुए, उस समय एक माहौल था और इस बार क्या है, कैसा रहा? 2010 और 12 के दंगों को भुलाने में व्यापारी को बहुत समय लग गया। व्यापारी जो बाहर से माल मंगवाता था, बाहर के व्यापारियों ने उस समय भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दिया बरेली के व्यापारियों पे। उस माहौल को ठीक करने में समय लग रहा था। अब जितना समय लगने के बाद जब ये दोबारा से काम स्टार्ट हुए तो ये नई चीज़ें आने लगी। पिछले कुछ दिनों से कई सालों से तौकीर रजा जी, मौलाना जी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे, बयान दे रहे थे उल्टे सीधे। इस बार तो खैर पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन ये जो पहले हुआ वो फिर दोहराने से रोक दिया। इस बार ये अच्छा हुआ, वरना और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। 2012 में 1 महीने का कर्फ्यू झेला था बरेली की जनता ने, और उस 1 महीने में जो नुकसान हुआ वो पूरा करने में कई साल लग गए। सबसे ज़्यादा पैसे से तो नुकसान हुआ ही हुआ, व्यापारी की साख का नुकसान हुआ, बरेली की साख का नुकसान हुआ। बरेली पे जो लोग भरोसा करते थे, व्यापार करते थे, बाहर के व्यापारी, उन्होंने बरेली वालों को उधार माल देना बंद कर दिया कि भैया आप लोगों के यहाँ तो कब दंगा हो जाए पता ही नहीं है। मौलाना आपके यहाँ पे रहते हैं, कभी भी दंगा करा सकते हैं। जब वो पूरे भारत में दंगा कराने का बयान देता है कि 20% 30% 40% मुसलमान है और 1% भी अगर रोड पे आ गया तो नरेंद्र मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा बयान जो आदमी दे सकता है, सोचिए वो हमारे बरेली में था और कैसी दहशत रहती थी व्यापारियों के अंदर कि कब दुकान का शटर गिराना पड़ जाए। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये फिर से अभी कुछ दिनों से शुरुआत कर दी थी इन्होंने। शुक्रवार के बाद बाजार के कैसे हालात हैं? शुक्रवार के बाद बाजार के हालात, अभी व्यापारी नहीं ज़्यादा, बाहर का व्यापारी पहुंच रहा है इस समय? बाहर का व्यापारी फ़ोन कर रहा पेमेंटों के लिए। यहाँ यूपीआई बंद है, इस वजह से पेमेंटों की दिक्कत आ रही है। ना मार्केट से पैसा आ पा रहा है, ना जा पा रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। एक नेट बंद होने से बरेली में यूपीआई की भी समस्या है। जानते हैं भैया से कि जो यूपीआई को लेकर कितनी दिक्कत, क्या नाम है भैया? नीरज खंडेलवाल। यूपीआई को लेकर कितनी समस्या चल रही है? यूपीआई को लेकर काफ़ी समस्या है शहर में इस समय, और आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ही लोगों के पास पैसा मोबाइल में ही है। अब वो ना होने की वजह से कस्टमर माल लेने नहीं आ पा रहा है, हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, दोनों बातें हैं। और अननोन कस्टमर को तो ऐसे कुछ ना, कल तक तो था भी कस्टमर, लेकिन अब तो कस्टमर भी नहीं है मार्केट में। जब पैसा होगा उसके पास, ऑनलाइन चालू होगा तब आएगा वो। तो जितनी खरीदारी कस्टमर कर रहा है सब नकद हो रही है? नकद को तो जी देखिए, कस्टमर के पास जो नकद बहुत ज़रूरत की सामान है वो तो लेगा, अदरवाइज तो वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।